Let's get started. Nathe Mandami Vaibhushriji. Thank you everyone for joining. This is our third session on उत्तराधयन. वैभवश्री जी अभी चैप्टर 8 से शुरू करने वाली हैं और आज जो है हमारा जो उनका प्रवचन खत्म होने पर कुछ 5 मिनट 10 मिनट एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर भी हम कवर करेंगे, उसके बाद मांगलिक करेंगे. तो वैभवश्री जी आपको अगर शुरू करना. नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सव साहूणम् सुपञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः साक्षात् परमेश्वर. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय हो. श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र का सार संक्षेप हम यहाँ पर जानने को उत्सुक है. बहुत सारे स्वाध्याय बंधु नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के और विश्व भर के, चाहे वो जैन समाज से, जैन धर्म से कनेक्टेड है अथवा नहीं है, हर किसी के भीतर ये है कि महावीर ने क्या कहा. उसको हम भी जाने. महावीर ने इस जीवन को कैसे जीना, उसके लिए क्या राह दिखाई, उनका अनुभव ज्ञान हमें भी इस जीवन में गाइडेंस के रूप में मिले, ताकि हम भी उनकी रोशनी से प्रकाशित होकर के चल सके. बुद्ध पुरुषों की वाणी ही हमारे लिए मार्गदर्शक होती है, गाइड रूप होती है. जिन्होंने जान लिया है उन्होंने सबने ही लगभग एक बात निश्चित रूप से कही कि जैसे मैं जाना हूं वैसे तुम भी जान सकते हो, जैसे मैं जागा हूं वैसे तुम भी जाग सकते हो, हर कोई जाग सकता है. लेकिन न जाने क्यों हमारे भीतर ऐसा विश्वास ही नहीं पैदा होता कि हाँ, जैसे महावीर की भी किसी दिन महावीर नहीं थे और महावीर हो गए, हम भी तो हो सकते हैं. और ये बात
हमारे भीतर एक चैलेंज पैदा नहीं करती कि महावीर अगर महावीर हो गए तो हम क्यों नहीं हो सकते। और जब तक चैलेंज पैदा नहीं होता तब तक वो यात्रा पैदा नहीं हो सकती। हमारे समक्ष बुद्ध पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, और उनको देख करके हमारे भीतर एक प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर इनकी संभावना है तो मेरी भी संभावना है, और ये बार बार कह रहे हैं कि तेरी भी संभावना है, तो मेरे भीतर क्यों नहीं हो रहा। जिसके भीतर ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए, एक तड़प, एक प्यास, कि मेरे भीतर भी घटना घटित हो, मैं अपने सारे आवरणों से मुक्त हो जाऊं, मैं सारे दुखों से मुक्त हो जाऊं। बस वही कोई व्यक्ति, कोई बिरला ऐसा व्यक्ति ही इस पथ पर, यानी आत्म स्वभाव के पथ पर, धर्म के पथ पर प्रव्रजित होता है, यानी कदम बढ़ाता है। प्रव्रजित होने का मतलब दीक्षित होना मात्र नहीं है, कदम बढ़ाना है। वो आगे कदम बढ़ाता है, गति करता है। ऐसे व्यक्तियों ने बुद्ध पुरुषों की वाणी का केवल श्रवण ही नहीं किया, बल्कि ध्यान किया। उनकी वाणी का ध्यान किया, और तब उनके भीतर से भी सुप्त संभावनाएं जागृत होने लगी, या बोले कि उनकी कौपले फूटने लगी। उनके भीतर भी फूल खिलने लगे। ऐसे जिनके फूल खिले उनको हम गुरुदेव कहते हैं। ऐसे गुरुदेवों ने बताया, स्वामी जी ने बताया मुझे कि ये उत्तर अध्ययन नहीं है, ये उत्तर जयनाणी है, ये उत्तर का ध्यान है। अगर हम उत्तर का अध्ययन करने जाएंगे तो एक डिफरेंट मार्ग होगा, और उत्तर का ध्यान करेंगे तो भीतर में उत्तर प्रकाशित होंगे, और हम स्वयं उत्तर रूप हो जाएंगे, समाधान रूप हो जाएंगे। अब दो तरह के लोग हैं, दो तरह की यात्राएं हैं। एक बौद्धिक यात्रा है, एक आत्मिक यात्रा है। बुद्धिक यात्रा में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मेमोराइज करते हैं, और फिर अपनी मेमोरी को जगह जगह पर यूज करते हैं, चाहे कभी बोलने में, किसी को उपदेश देने में, किसी को सलाह देने में, या कोई एग्जाम देने में। ये तो हुआ अध्ययन का मार्ग, बुद्धि का मार्ग। ये बुद्धि के मार्ग में हमेशा ही बहुत सारी जानकारियां तो इकट्ठी हो जाती है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन तो माइंड में हो जाता है, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होती। भीतर में इंसान जहां है वही रहता है, उसकी चेतना में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता कि वो सोई थी और जाग गई हो। ऐसा नहीं होता कि वो दुखों में थी और आनंदित हो गई हो, वो बंधनों में थी और बंधनों से मुक्त हो गई हो। अगर कोई ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त नहीं करता है तो अनुभवी लोग कहते हैं कि वो ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान के नाम पर धोखा है। ज्ञान के नाम पर वो केवल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, शब्दों का भंडार आदमी बन जाएगा, लेकिन उसके भीतर अभी आनंद का झरना नहीं फूटा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वो रियल नॉलेज ही नहीं है। और रियल नॉलेज के लिए पढ़ना हो जरूरी नहीं है। रियल नॉलेज के लिए क्या जरूरी है? ध्यान जरूरी है। उत्तर का ध्यान उत्तर अध्ययन है, उत्तर जयनाणी है। और वो उत्तर का ध्यान कैसे हो, उसके लिए हमारे अपने जीवन के प्रश्नों की टकोर हमारे भीतर सतत होगी, तो ही हम उत्तर के ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारे अपने रियल लाइफ क्वेश्चन है वो हमें सालने चाहिए।
बौद्धिक प्रश्न नहीं, आत्मिक प्रश्न, अस्तित्वगत प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब पैदा हो जाते हैं तो पूरा की पूरा जीवन दर्शन बदल जाता है। वो जो जीवन दर्शन आता है अब वो किताबों से नहीं आता, जीवन से आता है। स्वामी जी बताते हैं दो रास्ते बिल्कुल डिफरेंट है और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अध्ययन करने वाला व्यक्ति किताबों में ही उलझा रहेगा, रिसर्च करता रहेगा, बहुत सारी बातों में चला जाएगा, लेकिन वो कभी अपने आप में नहीं जाएगा। और जब तक अपने आप में नहीं जाएगा तब तक उसके भीतर उत्तराध्ययन प्रकट नहीं होगा, वो झरना नहीं फूटेगा, समाधि के फूल नहीं खिल पाएंगे। और जो व्यक्ति शब्दों को इकट्ठा करने की बजाय कोई एकाध सूत्र को पकड़ के अपनी यात्रा शुरू कर देगा, किसी भी एक सूत्र के साथ अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की भांति बना लेगा, उसके भीतर कोई एकाध सूत्र भी लौ जगा देगा, उसको अपने आप से मिलाने में सहयोगी बन जाएगा, वो अपने वास्तविक बुद्ध स्वरूप में अब जाग जाएगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे गुरुओं के साथ रहने का संयोग मिला जो जागृत पुरुष है। विराट गुरु जी के सानिध्य में मैं बहुत वर्षों तक रही और अब संबुद्ध पुरुष है ऐसे ही स्वामी जी जिनके साथ मैं रह रही हूँ, उन सब के प्रकाश से मुझे समझ में आता है कि उत्तर का ध्यान कैसे हो। केवल अध्ययन में ना भटके, हम ध्यान के मार्ग पे गति करें। कैसे उन लोगों ने अपने आप को जगाया, वो एक चुनौती की तरह हम सबके सामने कि वो जाग सकते तो हम भी जाग सकते। वो एक मार्ग स्तंभ की तरह है जो प्रकाशित हो रहे हैं और सतत राह को प्रकाशित कर रहे हैं, जिनके होने से ही प्रकाश हो रहा है। उत्तराधन सूत्र के पिछले 2 सेशन में हमने 7 अध्यायों को टच किया। आज हम 8वें अध्याय की बात करने जा रहे हैं। वो 8वां अध्याय भी ऐसे ही एक संबद्ध पुरुष का संगीत है। उस अध्याय का नाम है काविलीय। काविलीय का मतलब है कपिल। कापिलियम, कपिल का गीत है ये। कपिल मुनि हुए और वो विहार करते हुए, विचरण करते हुए जंगलों से गुजर रहे हैं और रास्ते में 500 चोरों के समूह ने उनको घेर लिया है। और वे चोर उनको बोलते तुम्हारे पास जो भी सामान है हमें दे दो। वो हंसते, जोर जोर से हंसते ही चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ सामान ही नहीं है। वो कहते मेरे पास कुछ है तो ले लो। हाँ, मेरे पास सामान तुम ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारे काम आ सके, क्योंकि दो कपड़े इस शरीर पे, इसके सिवा कुछ है ही नहीं सामान। लेकिन कोई एक चीज है मेरे पास, वो ले लो तो बड़ा मजा आएगा। चोर बोलते क्या चीज है ऐसी? तो बोलते मेरे पास गायन कला है, मैं गा सकता हूँ। चोर कहते गायन कला को हम लेंगे कैसे? पर चलो कोई बात नहीं, हम भी थके आ रहे हैं, बहुत जगह पर चोरियां करते हुए लौट रहे हैं। ऐसा करो तुम कोई गीत सुनाओ ताकि हमें विश्रांति फील होवे, रेस्ट फील होवे, मजा आए, एंटरटेनमेंट हो सके। कपिल तो ज्ञानी है, उनके भीतर से जो गीत फूटा, कहते हैं वह गीत ही ये 8वां अध्याय है। और उन्होंने उस समय की भाषा में गाना चालू किया जो आज हम लोग कहते हैं अर्धमागधी है, प्राकृत है। बस वो उनकी अपनी ओन टंग थी, मदर टंग थी, जिसमें उन्होंने गाया। और मदर टंग को ही, उस समय की मदर टंग को हम आज अर्धमागधी भाषा कह रहे हैं या प्राकृत भाषा कह रहे हैं। अब कपिल गा रहे हैं और वो अपना अनुभव गा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इन सारे ज्ञानी पुरुषों ने केवल अपने अनुभव को गाया है। जैसे कोयल अपना गीत गाती है, मोर अपना नाच नाचता है,
मैना, बुलबुल बस अपनी आवाज में गाती है। ऐसे ही सबने अपने अपने गीतों को गाया, अपने अपने अनुभवों को गाया, और वही अनुभवों का ज्ञान हमारे लिए सूत्र, शास्त्र, आगम, ग्रंथ बन गए। क्या गाते हैं कपिल? कपिल गाते हुए कहते हैं, अधुवेय सासयमी संसार में दुख पौराए, किम नाम होज्यतं कमयं जेनाहं दुर्गतिं न गच्छेजा। अध्रुव है, अशाश्वत है यह संसार। यहाँ पे ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है कि व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाए? और तब स्वयं ही प्रश्न उठाते हुए जवाब देते हैं, विचहितु पूर्व संजोगम न सीणेहम काहिंचि कुव्यजा, असीणेह सीणेह करेहिम तो राग दोषे हिम पहेज भिक्खु मुच्चय भिक्खु। अपना अनुभव कैसे बता रहे कपिल मुनि? वो कह रहे हैं कि पूर्व के संयोगों का त्याग किया, विजहितु पूर्व संयुगम न सीणे हम कहीं चिकुवेजा, और नया कोई संयोग नहीं बनाया, नया कोई संबंध नहीं बनाया, कोई स्नेह नहीं किया। हाँ, कोई स्नेह करने वाले मिलते रहे, कोई बांधने वाले मिलते रहे, लेकिन मैं बंधा ही नहीं। और तब मैं उन सबसे अप्रभावित हो पाया, और जब अप्रभावित हो पाया तो देख पाया कि जीवन में दुख कहाँ कहाँ से आते हैं। जब तक हम सब सम्मोहन में है, हिप्नोटाइज्ड है। किससे हिप्नोटाइज्ड है? किसी और ने हमें हिप्नोटाइज किया हो ऐसा नहीं है, हम सारे ही लोग सेल्फ हिप्नोटाइज है। सारे ही लोग अपने अपने मोह की वजह से हिप्नोटाइज है। मोह सबसे बड़ा सम्मोहन है। मोह से भयंकर सम्मोहन और कोई होता ही नहीं। इस मोह से हम सब सम्मोहित है, और मोह की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो मुझे प्यार करता है, मैं उसको प्यार करती हूँ। मोह की वजह से ऐसा लगता है मैं इनके बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती। कपिल के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। गए तो थे स्टडी करने के लिए, घर से निकले थे, क्योंकि एक दिन मम्मी रो रही थी, तो माँ से पूछा रो क्यों रही हो? तो बोला देख बाहर एक पुरोहित की सवारी जा रही है, वो राज पुरोहित है, इसको देख के तेरे पापा की याद आ गई। तेरे पापा भी किसी दिन राज दरबार में पुरोहित थे, और ऐसे ही सवारी के साथ जाते थे, बड़ा सम्मान था उनका, बड़ा नाम था उनका। आज वो नहीं है, और उनके बाद उनकी पोस्ट को लेने वाला भी तू लगता नहीं। बस इतनी बात तो कपिल को छू गई। बोले क्यों नहीं कर सकता? अगर पिताजी राजपुरोहित थे तो मैं भी राजपुरोहित बन सकता हूँ। तो बोले बेटा उसके लिए पढ़ना पड़ता है, और तेरा तो बिल्कुल भी जी नहीं है पढ़ने में, तो कैसे बनेगा? बस माँ की बात उस दिन बच्चे को लगी। बोले मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा माँ, मुझे आपसे भेजो, मैं पढ़ाई के लिए जाऊंगा। तो माँ बोली ठीक है। तो फिर माँ ने अपने पति के फ्रेंड का एड्रेस निकाला और उसको दे दिया, और बोला उस नगरी में जाकर के पढ़ाई करो, उन पुरोहित के पास में। वो पहुंच जाता है, पढ़ना शुरू करता है। उसकी सेवा के लिए वहां एक जो सहयोगी रखी गई है, वो एक स्त्री, एक महिला है। अब बस उस महिला के साथ उसका प्रेम हो जाता है। अब पढ़ाई तो छूट गई, राजपुरोहित बनना वो ख्वाब भी छूट गया। अब तो वो मोह में आ चुका है, और जब मोह में आ गया तो दिन रात उस स्त्री का ही ध्यान करता है। अब कपिल मोह के पाश में बंधा हुआ है। एक दिन वो महिला बोलती है कि आज वहां पर एक प्रोग्राम है, मेला है, मुझे जाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कि आपके पास पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हो, फिर मैं कैसे मेले में जाऊंगी? मोहित आदमी क्या कुछ नहीं करता। बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए पैसा लेकर आऊंगा। तो महिला ही सुझाव देती है कि जो उस नगरी का राजा है, वो सुबह सुबह पहले जो ब्राह्मण उसके पास पहुंच जाता है, उसको वो 2 तोला 2 माशा सोना देता है। वो सोना ले आओ तो सारा काम हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है। तो मुझसे पहले कोई और ना पहुंच जाए, इसलिए वो रात को ही चल पड़ता है कि सुबह नगरी का द्वार खुले तो सबसे पहले मैं दिखाई दूं। लेकिन वो तो रात को ही पहुंच गया नगरी के दरवाजे पर। रात को पहुंच गया तो जो गार्ड खड़े थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, सोचा चोर होगा।
सुबह दरबार में लेके जाएंगे। वो बोल रहा है मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन वो कौन सुनेगा? आधी रात को कोई अगर नगर का दरवाजे के पास खड़ा है, छलांग मार के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सोचा जाएगा कि वो चोर होगा। जब दरबार में उसको प्रेजेंट किया गया, राजा ने पूछा तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या चोरी करना चाहते थे? उसने ईमानदारी से बता दिया मैं जो हूँ, कि मैं राजपुरोहित का बेटा, पढ़ने के लिए माँ ने भेजा था, पर मैं तो प्रेम में पड़ गया, और अब जिसके प्रेम में पड़ा उसको पैसे चाहिए, उसके लिए मैं आपके पास, मुझे सुनने को आया कि आप सुबह सुबह किसी को सोना देते हो, तो मैं पहुंच गया। और मैं सुबह की बजाय रात को ही पहुंच गया, क्योंकि मुझे उतावल थी कि कोई और ना पहुंच जाए। और राजा बहुत हंसा उसके निर्दोष चेहरे को देखकर, उसकी भोली वाणी को सुनकर राजा को बहुत मजा हुआ। तो राजा बोले 2 तोला क्यों, तू जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। वो दरबार में खड़ा सोच रहा है 2 तोले से वैसे भी होगा क्या, 2 माशा, उस जमाने में माशा बोल रहे थे, 2 माशा से होगा क्या, मैं और मांग लेता हूँ। 2 माशा तो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, मैं और क्या मांगू? राजा बोले तू जो मांगेगा दूंगा। तो वो दरबार में खड़ा सोच रहा है क्या मांगू। जब राजा ही कह रहा है कि जो भी मांगूंगा दे देगा, तो मैं क्यों ना इससे कोई छोटी सी जागीरदारी मांग लूं, कुछ गांव ही मांग लूं, कुछ इतना पैसा मांग लूं। सोचता गया। तो राजा बोला अच्छा करो, एक साइड में जाके बैठ जाओ बगीचे में, आराम से सोच के आ जाओ। वो आराम से सोचने के लिए बैठा है, और सोच रहा है अगर मैं राजा ही बन जाऊं तो, क्योंकि राजा कह रहा है कुछ भी दे सकता हो, तो मैं क्यों ना राजा ही बन जाऊं। जब मिलने लगता है तो मन कहाँ से कहाँ उड़ान भरता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, तब हमारी इच्छाओं की श्रृंखलाओं का कोई अंत ही नहीं होता, एक के बाद एक के बाद एक कॉपले फूटती जाती है इच्छाओं की। अब वो सोचता जा रहा है ये मांग लूं वो मांग लूं, और जितना वो आगे जाता जा रहा है, फिर सोचता है अगर राजा बन गया तो दूसरे राजाओं से खौफ रहेगा, अगर कभी युद्ध हो गया, मेरा राज सब कुछ छीन गया, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि हर इच्छा की पूर्ति के साथ भय भी बना रहता है, और ये नियम ही है, लोभ के साथ भय का युगल जोड़ी है ये, कि जहां जहां लोभ रहेगा वहां वहां डर भी रहेगा, जहां जहां पकड़ रहेगी वहां वहां भय मौजूद ही रहेगा। और वो आगे से आगे सोचता जा रहा है, सोचते उसको लगने लगा कि मेरी इच्छाओं का तो कोई पारावार ही नहीं, मुझे सब कुछ मिल जाए तो भी कभी मन तो शांत होगा ही नहीं। अगर ये सब कुछ मिल गया, मैं कल्पना में देख रहा हूँ, तो उसमें भी देख रहा हूँ, मेरा मन तो तब भी शांत नहीं है, तब भी तृप्त नहीं है। कितना इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा। हम जैसे लोग तो रोज ही सब कुछ भोगते हुए भी कभी भी तृप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी जागते नहीं। और वो बैठा हुआ सोचता जा रहा है, और कहाँ से कहाँ उसकी स्मृति पहुंच गई, उसको अपने पिछले जन्म दिखलाई देने पड़ गए, क्योंकि शांति से बैठा देखता ही जा रहा है। अब जीवन दर्शन प्रकट हो रहा है उसके सामने, अब वो उत्तर को खोज रहा है, ध्यान में चला गया है, वो अपनी ही इच्छाओं के ध्यान में चला गया है, और इच्छा की पूर्ति का ध्यान भी अल्टीमेट तक लेवल तक लेके जा रहा है उसको। और वो देखता जा रहा है कि ये सारे सुख ले लिए, उसके बाद में क्या, उसके बाद में भी चैन तो नहीं। 2 शब्द हम बोलते हैं, सुख चैन। सुख का तो अनुभव हमें होगा, लेकिन चैन का अनुभव किसको है? गले वाली चैन नहीं। चैन का अनुभव कहाँ है, शांति का अनुभव कहाँ है? वो किसी एक को हुआ जो अपने भीतर पहुंचा। कपिल मुनि वहां बैठे बैठे ही संबुद्ध हो गए, और उनको लगा ये सब कुछ तो मैं कितनी बार कर चुका, और मैं क्या था और किस दशा में आ गया हूँ। बस भीतर के पर्दे हट गए, और वो अपने आप को देखने लग गए। ये उत्तर का ध्यान हुआ, उत्तर प्रकाशित हुआ, प्रकट हो गया। और तब उन्हें समझ में आया कि स्नेह कहाँ से कहाँ ले जा रहा था। मैं मोह के पाश में सम्मोहित होकर के किस दिशा में चला गया था। और बताओ, आधी रात को उठ के पागलों की तरह, मजनुओं की तरह घूम रहा हूँ? नहीं, मैं ये तो नहीं हूँ। बस अब तो वो जाग चुके थे, राजा के सामने आके खड़े हुए। पहले राजा उनकी निर्दोषिता पे हंस रहा था, और वो खुद भी साथ साथ हंसते जा रहे हैं। राजा सोचता तो वो कुछ बोले, लेकिन वो तो हंसते ही जा रहे हैं, बोलना भूल गए, केवल हंसना बाकी बच गया। और उनके हंसी को देख करके हर कोई हंस रहा है, दरबारी भी हंस रहे, राजा भी हंस रहा, सोच रहा अब तो ये कुछ मांगेगा, लेकिन मांग तो खत्म ही हो गई। वो भिखारीपना जा चुका, वो मांगने वाला मन विदा हो चुका था, और ये मन ही है जो सदा मांगता रहता है। जब तक ये है तब तक चैन नहीं है, क्योंकि चैन को अमन कहते हैं। अमन चैन, अमन का मतलब है मन विदा हो गया, अमन हो गया। मन था, लेकिन अब मन विदा हो गया, उसका नाम अमन है।
उस अमन की अवस्था में वो कपिल पहुंच गए हैं, इसीलिए वो मांग ही नहीं रहे, क्योंकि मांगने वाला मन तो गायब हो चुका है। अब तो वो खुद के खुद स्वामी हो गए। हमारे यहाँ उसको स्वामी बोला गया है जिसका मन की मांग खत्म हो गई, जिसका मन का मंगतापन खत्म हो गया, वह स्वामी हो। अब कोई चाहत ही नहीं बची, डिजायरलेस। वो स्वामी है, वो मालिक है। बस उस क्षण कपिल स्वामी हो चुके थे। वो मांग मांग खत्म हो गई। हंसी फूट रही है, चेहरे से अलग ही तेज फूट रहा है, प्रकाशित हो रहा है चेहरा। राजा बोल रहा है ये ले ले, वो ले ले, ऐसा दे दूंगा मैं, लेकिन उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। राजा बोले क्या हुआ, क्या हुआ, ये बोलने की जितनी अवस्था भी नहीं बची कि वो बताए कि हुआ क्या है। बस वो लौट गए वहां से, हंसते हंसते विदा हो गए। राजा देखे पागल हो गया। हाँ, दुनिया की नजरों में तो वो पागल हो गया, और अपने आप की नजरों में वो जाग गया, संबुद्ध हो गया। ऐसे कपिल ऋषि हुए, कपिल मुनि हुए। कोई इनको ऋषि बोलता है, कोई मुनि बोलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग धाराओं ने अलग अलग शब्द दे दिए, संबोधन दे दिए। वो कपिल ऋषि जब चोरों से बात कर रहे हैं तो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे बंधन थे और लाभ मिल रहा था तो लोभ बढ़ता जा रहा था। बहुत प्यारी गाथा इस अध्ययन में आती है कि जहाँ लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई, दो मास कयम कज्जम कोड़ी एविन निठियम। कि जहाँ लाभ है वहां लोभ है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है आदमी का, लोभ बढ़ता जाता है। और ये हम सबका एक्सपीरियंस है। कोई किसी का पैसे के मामले में है, किसी का रिश्तों के मामले में है, किसी का फेम के मामले में है, किसी का किसी मामले में है। जहाँ जहाँ आदमी की ग्रीड है, आदमी को लगता है ये मिल जाए, और जैसे ही वो मिल जाता है उसकी मांग और कई गुना बढ़ जाती है। पहले लगता था 20 लाख कमा ले, फिर जब 20 लाख आने लग गए तो लगता है 40 लाख कमा ले, जब 40 लाख मिल गए तो अब आजकल लोग अपने आप को फैन फॉलोवर्स की तरह भी देखते हैं कि मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स कितने हो गए। अच्छा, 1.6 हो गए, अरे वाह, मजा आ गया। फिर जैसे ही पता लगता है अरे 2.6 हो गए, और मजा। फिर 2.6 आए तो और बढ़ना चाहिए, फिर और के होना चाहिए, और ना जाने कितने कितने होना चाहिए। मतलब बढ़ना ही चाहिए, हमेशा आदमी बढ़ने की दिशा में सोचता है, अरे ये सब बढ़ जाए। ये खुद को बढ़ाने की दिशा में नहीं सोचता, बाहर की चीजें बढ़ जाए इस दिशा में सोचता है। जो बाहर की चीजें चीजें बढ़ जाए उस दिशा में सोच रहा है, वो मंगता है, वो संसारी है। और जो खुद कैसे बढ़ जाए इस दिशा में सोचता है, वो साधक है। फर्क है दोनों। एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ही अपनी प्रोग्रेस चाह रहा है, और एक खुद को प्रोग्रेस देना चाह रहा है कि मैं कैसे जाग जाऊं, मेरा कैसे लेवल चेंज हो जाए। मैं सोया पड़ा हूँ, अब तक इमेच्योर हूँ। पहले भी गुस्सा आ रहा था, अभी भी आ रहा है। पहले भी लालच आता था, अभी भी आ रहा है। इसका मतलब मैच्योर ही नहीं हुआ। लाइफ में इतने वर्ष जी लिए, लेकिन मैच्योरिटी तो आई नहीं। कपिल को आई मेच्योरिटी, तो उन्होंने चोरों के साथ अपनी मेच्योरिटी शेयर की। और बड़ी मजे की बात कि वे चोर सुन मजे से रहे थे, कोई इंटेंशन नहीं था कि हमें कुछ ज्ञान चाहिए या कोई, बस उनको तो आप बोलो हम सुनते हैं, और बस वो सुनने के साथ बहने लग गए। सब बहने लग गए। और ऐसे ही होता है, ज्ञानियों की वाणी में एक विशेषता होती है कि कोई आदमी खुले दिल से सुन ले तो वो बह जाएगा, और बह जाएगा तो उसके भीतर की गांठें खुलने लग जाएगी, सरल सरल हो जाएगा। और वे 500 चोर संबुद्ध हो गए। कितनी मजेदार घटना घटी। उन्होंने एक गीत सुना और 500 चोरों के भीतर में ऐसी घटना घट गई कि 500 चोर अब चोर ना रहे। अब कपिल ने उनको चुरा लिया। कपिल ने उनके प्राणों के भीतर कोई एक ज्योत जगा दी। और 500 चोर अगले दिन तो कपिल के साथ शीशे की बातें चल रहे। एक लाइव एग्जाम्पल कपिल का। ऐसे ही 9वां अध्याय का नाम है नमी पवज्जा। नमी पवज्जा मिथिला नगरी के राजा नमी हुए। वो प्रवृत्तित होने जा रहे हैं, वो आत्मपथ पर गतिमान हो रहे हैं। तब एक राजा सब कुछ छोड़ के आत्मपथ पर गतिमान हो रहा है, और ऐसा राजा जो सबको प्रिय है, बहुतों को प्रिय है। सबको तो प्रिय कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, बहुतों को प्रिय है।
तो उसके जाने से सबकी मनोदशा कैसी हो रही है? व्यथित हो रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग। और कहते हैं कि नमी ने संकल्प लिया प्रव्रजित होने का, तो शक्रेंद्र का आसन हिल गया कि नमी क्यों दीक्षित हो रहे हैं। और शक्रेंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर, शक्रेंद्र बोले तो पहले देवलोक का इंद्र, वो ब्राह्मण का रूप बना करके नमी के पास आते हैं और बातचीत करते हैं। शक्रेंद्र ब्राह्मण के रूप में नमी के साथ जो प्रश्नोत्तर करते हैं, उन प्रश्नोत्तरों का संकलन ये 9वां अध्याय है, जिसमें 10 प्रश्न वह ब्राह्मण पूछता है और बड़े मजेदार है, बहुत साइकोलॉजिकल है ये चैप्टर। ये में बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कई बार कि उत्तराधीन सूत्र को संक्षिप्त में प्रकट करना तो बोले बहुत, मैं उसके साथ न्याय नहीं करूंगी कि कैसे इस अध्ययन की बातों को छोड़ दूं मैं। पहले तो नमी के साथ घटनाएं क्यों घटी कि वो प्रोज्वलित होने लगा। छोटी सी स्टोरी, मतलब स्टोरी तो बड़ी, मैं शॉर्ट में बात करती हूँ कि नमी के शरीर के अंदर कहते हैं कि ऐसा ताप पैदा हुआ, ऐसा ज्वर, ऐसा बुखार पैदा हुआ कि उसका टेम्परेचर हाई रह रहा है। कितने इलाज कर ले लेकिन टेम्परेचर लो नहीं हो रहा। तो वैद्य ने बोला ऐसा करो, टेम्परेचर लो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो चंदन का लेप किया जाए। नमी राजा के पास में सैकड़ों रानियां हैं, सैकड़ों रानियां नमी को प्यार करती है, उसके लिए चंदन का घिसने को तैयार हो गई। सारी रानियां चंदन घिस रही है, तो रानियों के हाथों में पहने हुए चूड़ियों कंकड़ों की वजह से और चंदन घिसते घिसते की वजह से आवाज, शोरगुल पैदा हो रहा है। और पास के कमरे में नमी सो रहे हैं और उनको वो आवाज नहीं सहन हो रही, क्योंकि जब बुखार होता है तो हमें कोई दूसरी आवाज नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए चारों। एक तो शरीर में शोरगुल और एक बाहर शोरगुल, दोनों शोरगुल के बीच में वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो नमी को एकदम ऐसा लग रहा है क्यों आवाज हो रही है, आवाज शांत कर दो। वो मंत्री को आदेश देता है सारे शोरगुल बंद करो। सारी रानियों ने चंदन तो घिसना जारी रखा, लेकिन अपने हाथों में पहने हुए जो कंगन थे, जो चूड़ियां थी, बस एक रखी, बाकी से उतार दी। और ऐसी मान्यता है लोक में कि कोई सुहागिन है तो उसके हाथ में एक चूड़ी, एक कंगन कुछ होना चाहिए। तो सबने एक एक रखा, बाकी सब उतार दिया। थोड़ी देर के बाद में आवाजें बंद। नमी ने पूछा अब आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या चंदन घिसना बंद हो गया है? तो मंत्री ने बोला चंदन तो घिसा जा रहा है, लेकिन कंकड़ उतार दिए गए हैं, एक एक ही रखा गया है, और एक होने की वजह से अब कोई शोरगुल नहीं हो रहा। बस वो एक लाइन कि एक होने की वजह से शोरगुल नहीं है, नमी के भीतर वो लाइन पहुंच गई। देखो उस एक पंक्ति का ध्यान चालू हो गया, इसी एक पंक्ति का, एक लाइन का ध्यान उसके भीतर घटित होने लगा कि एक है तो कोई शोरगुल नहीं है, एक से ज्यादा है तो शोरगुल है। एक से ज्यादा होते ही संघर्ष हो जाता है, मैथुन हो जाता है, मंथन हो जाता है। मैथुन यानी मथना भी होता है। मंथन चालू हो गया, अब मंथन हो गया तो अब शोरगुल पैदा होगा, अब संघर्ष पैदा होगा। एक है तो कुछ भी शोरगुल नहीं है। एक क्या है, यानी लोग उसको एकत्व भावना बोलते हैं। एकत्व की भावना बातें बातें नमी को ज्ञान हुआ। वहां एकत्व का मतलब, परंपरा ऐसा बोलती है कि नमी ऐसा सोचने लगे कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहू या जीव को साथी सगो न कोई। लेकिन विराट गुरु जी बताया करते थे कि एकत्व भावना का अर्थ ये नहीं है कि आप अकेले आए हो अकेले जाओगे। एकत्व भावना का अर्थ है कि हम सब एक ही है, यहाँ दो कोई है ही नहीं, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। एक आत्म भाव आ जाए वो एकत्व भावना है, वो भी मैं हूं। एकात्म भाव आ जाए, एकत्व भाव उसको कहते हैं। और जब वो एकत्व भाव आया नमी के भीतर बस एक दर्शन पैदा हुआ, ध्यान के साथ दर्शन पैदा हुआ, अनुभव पैदा हुआ। अब उन्हें लगने लगा कि सारा शोरगुल इसलिए था मेरे भीतर भी और मेरे बाहर भी, क्योंकि बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे। और जैसे ही उस गहराई में जाते गए कि एक है तो कोई संघर्ष नहीं है, एक है तो कोई आवाज नहीं है, एक है तो कोई शोरगुल नहीं है, बस उनके भीतर कुछ एक पैदा हो गया। उनका साइक उस रात को क्रिस्टलाइज हुआ। और कहते हैं कि बहुत महीनों से जिसको नींद नहीं आ रही थी, उस नमी को उस रात को बड़ी शांति से नींद आ गई, क्योंकि आज बिखरा बिखरा चित्त जो था वो इकट्ठा हुआ, संयुक्त हुआ, क्रिस्टलाइज हुआ।
और जब तक बहुत ज्यादा दिमाग में विचार चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव भरा है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती। और नींद नहीं आना आज तो बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और तब तक नहीं आ सकती जब तक कि भीतर में इतना सारा भरा पड़ा है। सारे भराव को निकालना जरूरी है, उलीचना जरूरी है। कुछ लोग तो इस भराव को केवल अपनी विजडम से ही समझ गए, जैसे नमी, एक लाइन छुई और भीतर में कुछ घटना घट गई। एक लाइन का ध्यान गया कि एक है तो कोई संघर्ष नहीं है, बस वो एक भीतर गया और सारा संघर्ष खत्म होने लग गया। वो गहरी नींद सोए, बहुत गहरी नींद सोए। ऐसे ही जब भीतर में ये आ जाए कि दो खत्म हो जाए, एक आ जाए, तो कोई व्यक्ति जागता हुआ समाधि में चला जाएगा, क्योंकि उनको तो नींद ही नहीं आ रही थी, शरीर में इतनी वेदना थी, तो नींद आई। और जब नींद आई तो कहते नमी को उसी रात को स्वप्न दिखाई दिया, क्योंकि गहरी नींद में चित्त किसी और दशा में चला जाता है। अब अंदर पड़ा हुआ कोई दूसरा दृश्य प्रकट आया, और जब वो सपना दिखाई दिया तो उन्हें लगा, अरे ये क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो अपने आप को सुमेरु पर्वत पर चलता हुआ, और वो भी हाथी के ऊपर सवार होकर के, वो भी श्वेत हाथी पे सवार होकर के जाता हुआ देख रहे हैं। और बस उनके भीतर एक अलग ही एक खुशी, एक आनंद, एक हल्कापन की अलग ही तरह की तरंगे आ रही है। और उसी सपनों के साथ में जब वो जाग रहे हैं तो उनका चिंतन और गहरा चला गया, और उस चिंतन की धारा में बहते 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 उनको अपने सारे पिछले बहुत सारे जन्म याद आए, और उनका मोह शांत हो गया। मोह शांत हुआ और पिछले जन्मों के दर्शन हुए, और उनको क्लियर हो गया कि इस जीवन में आया क्यों था और कहाँ जा रहा हूँ। मेरी यात्रा थोड़ी सी अटकी थी, बस उसको पूरा करो। मैं कई जन्मों से तो साधु की साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और मैं बस भीतर में एक रह गया, ऐश्वर्य भोगू, ये सुख भोगू, इसलिए यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन इस सब में क्या, बस खत्म हो गया। अब उनके भीतर कुछ ऐसा था जो मर गया, और कुछ ऐसा था जो नया पैदा हो गया। भीतर में एक प्रवृत्ति घटित हो चुकी है, दीक्षा घटित हो गई है। और अगले दिन वो घोषणा करते हैं कि अब राजपुत्र जो है वो संभालेगा और मैं जा रहा हूँ। बस सारे लोग रोना शुरू। अब ये जो भीतर में घटना घटी है, इसका संबंध भीतर से ही नहीं है, बाहर भी कई सारे प्राणों के साथ है। शिक्रंद्र का आसन हिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। कहीं वो प्राण धारा का कंपन वहां तक भी पहुंचा है, कहीं उनके भीतर की चेतना का लेवल वहां तक भी पहुंचा है कि शिक्रंद्र का आसन कंपित हुआ है, और शिक्रंद्र आ गया है। और वो आकर के सवाल करता है कि आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, कि आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा, सारे लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सारी रानियां रो रही है, सारी राजा को प्यार करने वाली प्रजा रो रही है। अब देखना यहाँ कि उस ब्राह्मण के प्रश्न एक अलग तल के हैं, और जो जवाब देने वाला है वो एक अलग तल पे खड़ा है, वो कुछ और देख रहा है। नमी राजा कहते हैं कि मिथिला के अंदर एक बहुत सुंदर उपवन था, बगीचा था, और उस बगीचे के अंदर एक बहुत ही विशाल वृक्ष है, और उस वृक्ष के ऊपर सैकड़ों पक्षी निवास करते हैं, अपना अपना आश्रय स्थली मानते उस वृक्ष को, घर बना के रहते हैं। और वो पेड़ जो है, एक दिन जोर की आंधी आती है, पेड़ कंपित हो जाता है, हिलता है, और पेड़ अपने स्थान से हट जाता है। क्योंकि पेड़ गिर गया है तो सारे पक्षी रो रहे हैं। पक्षी इसलिए नहीं रो रहे कि पेड़ गिर गया है, पक्षी इसलिए रो रहे क्योंकि उनका निवास गिर गया है। उनका जो रहने का शेल्टर है, जो शेल्टर हाउस है, वो चला गया है। हर कोई अपने लिए रो रहा है, उस वृक्ष के लिए नहीं। बस इतनी बात कह करके वो चुप हो जाते हैं। नमी राजा चुप हो गए। तो अब दूसरा प्रश्न ब्राह्मण पूछता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक राजा होने के नाते आपका धर्म है कि आप प्रजाजनों की रक्षा करो। बहुत सारे दूसरे राजा लोग हैं जो आक्रमण करना चाह रहे होंगे, और वो आक्रमण कर देंगे, आपकी नगरी को लूट बैठेंगे। आपको नहीं लगता कि आप उनकी रक्षा करो? आपको नहीं लगता चोर डाकू तस्करों से अपनी नगरी में सारे उपद्रव शांत कर दो, फिर आप इस पद पे जाना? आपको नहीं लगता मिथिला जल रही है? ऐसे बहुत सारे वो लगातार तर्क दे रहे हैं।
और नमी राजा क्या जवाब दे रहे हैं? वो कहते हैं मिथिलाए डच माणी न में डजे किंचणु, मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलना। चत्त पुत्त कल तस निवा वारस भिक्षुणो पियम न विजय किंची अपियम पी न विजय। कि जिसके भीतर जाग आ गई है, जिसने अपने प्रिय पुत्रों को, मित्रों को, अपने बांधव जनों को, अपने पत्नी को, परिवार को, सबको छोड़ दिया है, उसके लिए अब स्थिति ऐसी है कि ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। ये बहुत प्यारी पंक्ति है। प्रियम न विजय किंची अप्रियम भी न विजय, ना कुछ प्रिय है ना कुछ अप्रिय है, यानी चॉइसलेस हो गया। चॉइसलेस, चुनाव से मुक्त होते ही परिग्रह से मुक्त हो गए। विराट गुरु जी कहते जब तक चॉइस है, चुनाव है, तब तक परिग्रह है, तब तक पकड़ बनी हुई है। और जब तक पकड़ बनी हुई है तब तक तनाव रहेगा ही, डर रहेगा ही। और हम सब लोग पूरी जिंदगी चॉइस करते रहते हैं, चूज करते रहते हैं, ये मेरे को लाइक है, ये मेरे को लाइक नहीं है। हम लाइकिंग अनलाइकिंग में चले जाते हैं पूरी जिंदगी, हर चीज में लेकर के हम सिलेक्शन जारी रखते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस की फीलिंग पे आ गया, उनके लिए अब कोई सिलेक्शन नहीं बचा, सब कुछ एक्सेप्ट है, क्योंकि कुछ भी एक्सेप्ट नहीं है। कोई मेरा है ही नहीं, न मैं डजे किंचन, मेरा कुछ जलता ही नहीं है, क्योंकि जो मेरा था वो तो जल चुका, वो मर गया, खत्म हो गया। जो मैं को पकड़ने वाला था वो मेमना मर चुका है। और मेमना जिसका मर गया, अब उसको कौन मार सकता है, उसको कौन जला सकता है? वो मेमना ही है जो बार बार मैं मना करता है। मैं मना, यानी मेरा मन, ये मेरा मन, ये मेरा मन इस पे आ गया, मेरा मन उस पे आ गया, उसका नाम है मेमना। इस्लाम में कहा गया उस मेमने की कुर्बानी करना। तो लोगों ने सोचा बकरे की कुर्बानी करना। अरे भैया, बकरे की कुर्बानी की बात क्यों करेंगे? कोई भी अल्लाह ताला, गॉड, मोहम्मद साहब जो संबुद्ध हुए, जो जागे, वो किसी बकरे को मार के क्यों खुश होंगे? वो कह रहे मैं मने को मार देना, मैं मना, मेरा मन यहाँ पे अटका है। उस जब तक तुम्हारे भीतर लाइकिंग है, ये चॉइसेस है, तब तक तुम कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे ही रहोगे। और जब तक कॉन्फ्लिक्ट है तब तक ही संसार है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दो होना, द्वंद होना, और द्वंद का मतलब ही दुख होना, संसार का होना। और एक हो गया था, कोई द्वंद ही नहीं बचेगा। एक में कहा आवाज, एक में कहा शोरगुल, दो में शोरगुल है। मोह है तब तक दो है, अनेक है, और प्रेम में एक हो जाता है। मोह और प्रेम में फर्क है। मोह में दो बने रहते हैं, एक दूसरे से सुख पाने की तमन्ना बनी रहती है, और प्रेम में अपने आप को विलीन कर दिया जाता है, उसके बाद में कोई दो बचता ही नहीं। दोनों दो नहीं रहते, अद्वैत हो जाते हैं। इसीलिए प्रेम परम शांति है, और मोह सतत तनाव है, सतत एक दूसरे के ऊपर पोजीशन बनाने की कोशिश है। इसीलिए सतत वहां पीड़ा ही पीड़ा है। नमी कह रहे हैं पीएम न विजय किंचम, ना कुछ प्रिय बचा ना कुछ अप्रिय बचा। तो मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल। कितनी गजब बात है। हमारा तो एक नोट भी जल जाए तो बहुत कुछ जल गया, एक खरोच भी आ जाए तो बहुत कुछ हो गया, बहुत पीड़ा हो गई। जरा सा लॉस भी हो जाए तो ना जाने क्या कुछ नहीं हो गया। हमारे जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने कितनी चीजों चीजों पे अपने प्राण न्यौछावर कर रखे हैं। लेकिन जहां प्राण होने चाहिए वहां प्राण नहीं है हमारे। अब नमी के प्राण अपने आप में घूम रहे हैं और सतत ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, इसीलिए उसको तो मजा हो रहा है। अब वो जब सवाल किए जा रहे हैं उनसे, क्या ये चोर डाकू तस्कर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करते, उपद्रव पैदा करते, सारे उपद्रवों को शांत कर दो, प्रजा को सुखी कर दो। तो वो क्या बोलते हैं नवी राजर्षि? ये अनुभवपूर्ण उत्तर बहुत प्यारा है कि अकारिणो अथ भज्जन्ति मुच्चैकारो जनो। इस संसार में ऐसा है कि यहाँ पे जो एक्चुअल अपराधी है वो तो छूट जाएगा, और जो अपराध नहीं किया है लेकिन कमजोर है बचने में, कमजोर है अपनी रक्षा करने में, या जिसने कोई चालाकी नहीं करी है, वो फंस जाएगा अपराध के नाम पे, उसको लोग फंसा देंगे। और ऐसा ही होता आ रहा है। हम कितनी दफे देखते हैं कि बस जो चालाक आदमी है वो अपनी बात को कह के निकल जाएगा, वो चोरी करके भी निकल जाएगा, वो डाका डाल के भी निकल जाएगा, और फंस कोई और जाएगा, फंसा किसी और को दिया जाएगा। तो बोल रहे मैं कहाँ न्याय करने जाऊंगा? अगर मैं राजा मान करके अपने आप को न्याय करने जाऊंगा तो मेरे से न्याय होगा, इसकी क्या गारंटी है?
एक राजा को अपनी इस असमर्थता का बोध हो गया, वो बहुत बड़ी घटना है। वरना सदा ही भ्रम ही बना रहता है कि मैं न्याय कर रहा हूँ, मैं न्याय कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ राजा वाइज है, बुद्धिमान है, संबुद्ध हुआ है, प्रज्ञावान है। मतलब वो कह पा रहा है, देख पा रहा है कि यह तो बड़ी अजीबोगरीब घटना घटती है। अकारिणो अथ भज्जन्ति, जिसने कार्य नहीं किया है, मतलब जिस अपराध नहीं किया, वो तो बंद जाते हैं, और जिसने किया वो भाग जाते हैं, छूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ का न्याय करने की कोशिश भी नहीं करना। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि संपूर्ण जगह पर न्याय गलत ही होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है और हम देख रहे हैं। और ये उसने राजा ने अगर ये बात कही, अपने अनुभव से कही है ना। और फिर नेक्स्ट, जब वो कहा गया कि दूसरे राजाओं के आक्रमण से सुखी कर दो अपनी जनता को, तो बोलते हैं कि यहाँ अगर युद्ध करना ही है तो खुद के साथ ही युद्ध कर लो ना। क्योंकि सैकड़ों युद्ध करने के बावजूद, सैकड़ों राजाओं को हराने के बावजूद भी हम तब तक तो हारे हुए ही हैं जब तक हम खुद से हारे हुए हैं। जब तक हमने खुद को नहीं जान लिया, खुद को नहीं जीत लिया, तब तक सारे युद्ध बेकार है। जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्जे जीरे, एगो जीरे ज अपाणम ऐसे से परमो जो। कि जो एक अपने आप को जीत लेता है वही परम विजेता है। बाकी तो हजारों हजारों युद्ध कर लो, हजारों हजारों राजाओं को मार लो या वश में कर लो, उन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है अगर खुद से हारे तो। कहते हैं कि रावण जब मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तो श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास कि जाओ और उस महाज्ञानी महापंडित रावण से कुछ बोध, कुछ अनुभव के कण ले आओ। क्योंकि लक्ष्मण के भीतर तो भयंकर वो रावण के प्रति द्वेष की ज्वाला भभक रही है। और राम ये चाहते हैं कि लक्ष्मण के भीतर में रावण के प्रति कोई द्वेष ना बचे, कोई द्वेष ना रहे। क्योंकि रावण जो है वो महाज्ञानी है। उसकी, रावण की उस चेतना को राम देख पा रहे हैं। लक्ष्मण तो उसके कार्य को देख रहा है कि रावण ने क्या किया, लेकिन राम रावण की चेतना को देख रहे हैं कि रावण क्या है। बस यही फर्क है। जगत में सारे लोग कौन आदमी क्या करता है उसको देखते हैं, लेकिन अनुभवी लोग, ज्ञानी लोग, मैच्योर लोग, जागृत लोग कौन क्या है उसको देखते, वो क्या करते हैं उसको नहीं देखते। क्योंकि कार्य तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे अस्तित्व का। हमारा होना तो बहुत बड़ा है, विराट है। उसको किसी भी कार्य की कार्य रूपरेखा में तोला ही नहीं जा सकता, आंका ही नहीं जा सकता। तो राम ने रावण की चेतना को देखा, उसने क्या किया उसको नहीं देखा। पर हम लोग सब गलती क्या करते हैं पूरी जिंदगी, हम जिनके भी परिचय में आते हैं, जिनसे भी हम कांटेक्ट में आते हैं, कौन क्या करता है, हमारा प्रश्न ये रहता है, कौन क्या है, कौन खुश है, कौन आनंदित है, कौन मुक्त है, कौन जागा, कौन अपने भीतर के स्वरूप से साक्षात्कार किया, वो नहीं देखते। हम ये देखते वो करता क्या है, कमाता क्या है, खाता क्या है, चलता कैसे है, कपड़े कैसे पहनता है। हम सब बाहर की चीजों में अटक जाते हैं। कोई एक है जो भीतर की चेतना को देखता है। तो कहते हैं लक्ष्मण को जब रावण के पास बिठाया गया, तो गुस्सा तो उसको बहुत भयंकर था कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा। लेकिन राम का कहना तो लक्ष्मण टाल नहीं सकते, तो लक्ष्मण जाते हैं। तो रावण उसको ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि रावण के पास तो कोई भेदभाव नहीं है। वो तो संकित जीव है, मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। तो रावण लक्ष्मण को जब बोध देते हैं, उनके उस बोध की बात को किसी शायर ने अपनी पंक्ति में इस तरह से लिखा है कि जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। रावण उसको बोलता है, किसी शायर ने लिखा है लाइन तो, कि रावण उसको ऐसा कहता है कि मैंने अपने अनुभव से ये जाना है कि जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। नफ्स कहते हैं आदत को, कि अपनी आदत को जीत लेना उससे भी बड़ा है जगत को जीतने से बड़ा। और हम सारे लोग अपनी आदतों के तो गुलाम है। तो नमी राजा कहते हैं कि हजारों युद्ध में हजारों योद्धाओं को मारने की बजाय
अपने आप के साथ युद्ध करके खुद को जीत लेना, वो सबसे बड़ी बात है। और जिसने अपने आप को जीत लिया उसने परम विजय प्राप्त कर। अब देखो जो अभी निष्क्रमित हो रहा है उसको कैसे कैसे प्रश्न के साथ में रोकने की कोशिश की जा रही है। उसको ये बताया जा रहा है कि तुम एक राजा हो, राज धर्म है तुम्हारा, परोपकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। और मैं ऐसी बात इसलिए बता रही हूँ कि मोस्टली हम सारे लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही सोचते हैं कि हमने मनुष्य के लिए क्या भला किया। तो कहते हैं कि भला तो करो अपनी जनता के लिए, कम से कम धन धान्य से भर तो दो इन सबके घरों को, उसके बाद तुम चले जाना। जैसे हम भी सोचते हैं कि बस तू इसलिए पैसा कमाए, चाहे 2 नंबर से कमाए, ताकि दान कर सके और गरीबों की कुछ सेवा कर सके। जैसे कि ऐसा लगता है कि गरीबों की सेवा करने से हमारे जीवन की कृतार्थता हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाएगा। नहीं नहीं, नमी राजा क्या कहते हैं कि धन धान्य से भर के मैं अपनी जनता को तृप्त करूं, ये तो ऐसा हो गया कि कोई आदमी को कितना भी धन धान्य दे दो, धन धान्य से भरे हुए पर्वत खड़े कर दो, पर्वत के पर्वत खड़े कर दो, सोने चांदी धन धान्य से भर के, सुवर्ण रूपसो पवया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या, नरस लुद्धस न तेहि किंची, इच्छा हो आगास समा आनंद। बहुत प्यारा गाथा है इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि सोने चांदी धन धान्य से भर के कैलाश पर्वत जैसे पर्वत खड़े कर दो ना, तब भी आदमी की इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। यानी आदमी को कभी भी धन धान्य से संतुष्ट किया जा सकेगा, ये सोच ही गड़बड़ है। उस दिशा में कभी तृप्ति हो जाएगी, कभी आदमी को लगेगा बहुत हुआ, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि जब भी वह पहुंचेगा, इच्छा तो आकाश के समान अनंत है, उसको और कुछ चाहिएगा। इसीलिए इस रास्ते पे मैं नहीं जाता, इस रास्ते को सोचता ही नहीं। तो वो अगली और बात करते हैं। अच्छा ऐसा है कि तुम अगर जो काम तुम संन्यास लेके करना चाहते हो घर में रह के कर लो, यहीं पे रह करके तुम साधना करो ना, वहां जाने की क्या जरूरत है। अब नवी राजा कहते हैं कि मासी मासी तुझे बालो कुसक गेड़ तो भुंजय, न सु सुयक खाए धम्मस कलम अघई सोलसे। कि जो अपने भीतर सुआख्यात धर्म पैदा हो गया। सुअक खाए धम्म का मतलब है जैसा भीतर वैसा बाहर, सुआख्यात प्रामाणिकता के साथ में यथाख्यात अवस्था जो पैदा हो जाती है, उसकी तुलना में कोई व्यक्ति घर में रहे, कोई व्यक्ति तापस बने, कोई व्यक्ति महीनों महीनों तक उपवास करता जाए और उपवास के पाड़ने में ओस की बिंदु जितना आहार करे, तब भी उसकी सारी तपस्या, उस व्यक्ति जिसके भीतर का ज्ञान प्रकट हुआ है उसके सामने चंद्रमा की 16वीं कला जितनी भी नहीं है। इसको ऐसे समझो कि एक पूर्ण चंद्र खिला और एक कोई बात करी चंद्रमा की 16वीं कला का, एक अंतिम कला का, तो दोनों के बीच में वहां तो फिर भी एक फर्क हो सकता है कि हाँ एक कला किसी दिन 16वीं कला हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो वो भी संभव नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वो संभव ही नहीं है कि मैं घर में रह करके उसी पूर्व जैसी अवस्था में रह करके ही वहां वही रहते हुए अपने आप को जो, तो अपनी प्रामाणिकता को वहां जिया ही नहीं जा सकता। अब ये बहुत सारे प्रश्नों का जवाब है। प्रश्न बहुतों के भीतर होगा कि फिर बदलने की क्या जरूरत थी, कपड़े बदलने की, अवस्था बदलने की क्या जरूरत है। अगर तो नहीं, ये उत्तर ये नमी राजा ऋषि बोल रहे हैं कि अगर यथाख्यात को जीना है, सुआख्यात को जीना है, तो व्यक्ति को प्रामाणिकता को जीना होगा। प्रामाणिकता को एक राजा बन के भी नहीं जिया जा सकता, एक साधु बन के भी, किसी परफॉर्मे में कैद होके जिया ही नहीं जा सकता। हम जैसे किसी भी परफॉर्मे में कैद हो जाएंगे, अपनी प्रामाणिकता को, अपनी निजता को, अपनी स्वतंत्रता को नहीं जी सकेंगे। चाहे वो राजा की भूमिका हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट की भूमिका क्यों ना हो, जैसे हम उसमें कैद हो गए, हम अपनी निजता को, अपनी यथाख्यात अवस्था को नहीं जी सकेंगे। इसीलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर अगला प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न है कि तुम पागल हुए जा रहे हो। तुम दीक्षा लेकर के ये तो चाह रहे हो कि तुम्हें स्वर्ग मिले, सुख मिले, तो जो सामने काम भोग मिल रहे हैं इसको तो तुम छोड़ रहे हो, और दूर के काम भोगों का लक्ष्य करके तुम संन्यास ले रहे हो। ये प्रश्न बहुतों के मन में उठता है। बहुत वर्षों पहले मेरे पास भी एक बार कोई जज साहब आए थे, बीकानेर में थे मैं, तो उन्होंने भी यही सवाल किया कि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग संन्यास लेते क्यों हो। ये संन्यास लोगे फिर स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में जाके वही सारा कुछ मिलने वाला है जो तुम यहाँ छोड़ रहे हो, तो यहीं पे भोग लो ना, संन्यास की क्या जरूरत है। तो नवी राजा के सामने भी शक्रेंद्र महाराज ने यही प्रश्न किया। हो सकता है शक्रेंद्र को डर लग रहा हो कि नमी कल को दीक्षित होगा, इतना तप त्याग करेगा, उसके बाद में इसके पुण्य ऐसे हो जाएंगे कि वो खुद भी शक्रेंद्र ना बन जाए, तो मेरी पोस्ट मुझे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि नमी आ रहा है।
तभी तो उसके मन में कंपन पैदा हो रहा होगा। तो वो बार बार सवाल किए जा रहे हैं कि तुम पागल हो रहे हो, यहाँ पे सारे कुछ काम भोग मिल रहे हैं, इनको भोगो ना, अगले सुख के लिए इसको क्यों छोड़ रहे हो। और नवी राज्य कहीं और खड़ा है, कुछ और तल पे देख पा रहा है। वो कह रहा है कि सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विश्वमा कामे ये पत्थी माणा कामा जंती दुखे। वो कह रहा है कि जिस कामनाओं के लिए अगर कोई व्यक्ति कामनाओं को लेकर के संन्यास के मार्ग में खड़ा है, उसके भीतर कुछ भी कामना शल्य के रूप में मौजूद है, कुछ कांटे के रूप में मौजूद है, तो वो कामना उसको कष्ट ही देगी, वो विष की भांति उसको मारेगी ही। और ऐसा व्यक्ति तो दुर्गति में ही जाएगा। लेकिन मैं परोक्ष सुख के लिए प्रत्यक्ष सुख को छोड़ करके जा रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा तो सुख मेरे भीतर ही है, किसी काम में नहीं है। अब मेरे भीतर ही वो सुख है सारा। वो भीतर का सुख जब जिसको मिल गया है, वो बाहर किसी कामना के सुख के लिए क्यों जाएगा। तो फिर शक्रेंद्र महाराज को आश्चर्य होता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर स्वर्ग की भी कामना नहीं है। क्योंकि मोस्टली सब लोग यही सोचते हैं कि अगर त्याग तब किया है तो शायद स्वर्गों की कामना के लिए किया होगा। लेकिन वो तो कह रहे स्वर्ग की भी कामना क्यों, कामना मात्र ही गलत है, चाहे वो स्वर्ग की क्यों ना हो। और कामना है ही नहीं मेरे भीतर, क्योंकि मैं तो सुहम वसाम हूं, अपने आप में सुखी हो गया हूं। अच्छे रकम अबुत है भोए चयसी पथी वा। आश्चर्य है पाठ हे राजा कि तुम ये सामने पड़े हुए काम भोगों को छोड़ के अप्रत्यक्ष के लिए जा रहे हो। तो कहते नहीं, उसके लिए नहीं जा रहा, भीतर में सब कुछ मिल गया है, इसीलिए अब मैं अपने आप को जी रहा हूँ, मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं, स्वर्गों की भी। तब शक्रेंद्र महाराज उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते अब आप मुक्त हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आया तो था रोकने के लिए, हर तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया आपको रोका ही नहीं जा सकता। नवी राजेश्वरी को पता लगा ये ब्राह्मण नहीं, ये तो शक्रेंद्र है। हालांकि उनको तो अपनी प्रज्ञा से पता ही था कि ऐसे प्रश्न कौन पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न कोई तो दूसरे तल पे खड़ा हुआ व्यक्ति पूछेगा, वो देख पा रहे हैं। और अब वो ब्राह्मण अपने शक्रेंद्र रूप में आता है और कहते हैं नहीं, आप कुछ और हो, हम कुछ और आपको समझ रहे थे। चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि आप मुक्त हो, अभी भी मुक्त हो, आगे भी मुक्त हो, आपकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। चला जाता है शक्रेंद्र प्रणाम करके। हम भी ऐसे ही मुक्त हो जाएं, हमारी मुक्ति को भी कोई नहीं रोक सकता, कोई और रोक भी नहीं रहा, हम खुद ही रोक रहे हैं। कोई और रोक भी नहीं रहा, हम खुद ही रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर ही ये आस्था ही नहीं पैदा होती कि जो महावीर हुए वो मैं भी हो सकता, जो गुरु जी हुए वो मैं भी हो सकती हूँ। ये आस्था पैदा हो जाए तो हमारी मुक्ति को कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। बस उत्तर का अब केवल अध्ययन ही नहीं होगा, अध्ययन बहुत हो चुका, किताबों में भरा पड़ा है सब कुछ, ध्यान होगा। उत्तर का ध्यान घटित हो, हमारे भीतर जीवन दर्शन प्रकट हो, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। बात तो करनी थी 10वीं 11वीं अध्याय की, लेकिन ऐसा लग रहा है समय हो रहा है, इसीलिए अपने आप को यही रोकती हूँ। 9 8 और 9 दो ही अध्याय को हम थोड़ा सा छू पाए हैं, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भागना नहीं है। हमें तो कोई एक आध सूत्र ऐसा मिल जाए कि हमारे भीतर की ग्रंथियों के ताले खुल जाए, बस भीतर का आनंद उद्घाटित हो, उसके लिए सारी यात्रा है। जय हिंद। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है वैभवश्री जी। सो लेट मी वैभवश्री जी से बात हुई थी, we had received a question from Divya Shah from Perth, and Vaibhashri ji has that question. I'll read the question, and we'll take about 10 minutes for Vaibhashri ji to answer the question, and then we will wrap it up. Okay. The question is this: could she please explain the meaning of that story about the goat, cow, and the calf, and relate it to our day-to-day life? If she can use few words in English, that would help. यस, लास्ट सेशन में 7th चैप्टर की बात करते हुए हमने ये स्टोरी बताई थी कि एक किसान के घर में बकरा भी पाला हुआ है, मेमना पाला हुआ है, भेड़े पाली हुई है और गाय और बछड़ा भी है। अब वो जो बकरे को खिलाए जा रहे, बकरा मोटा ताजा हुआ जा रहा है, उसको देख करके
वो बछड़ा अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम तो दूध भी देती हो, सब कुछ करती हो, ये तो कुछ भी नहीं करता, तो भी मालिक इसको तो बढ़िया बढ़िया खाना देता है, चावल देता है, उड़द देता है, और आपको खाने के लिए ऐसी सूखी फूकी घास मिलती है। ये तो इसका पेट मोटा हुआ जा रहा है और आप तो इतनी दुबली हुए जा रही हो। तो ऐसा मालिक क्यों कर रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है? इस घटना को हम अपने दृष्टिकोण से देखें। हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में, मेरे मन में भी आते थे पहले, आप सबके मन में भी आते होंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग तो मजे करते जा रहे हैं, पेटियां भरती जा रही है, जो कोई ईमानदारी से चल रहा है उसको हर जगह पर परेशानी परेशानी मिलती जा रही है। उसको पैसे कमाने में जॉब करता है तो वहां भी गड़बड़ होती है, बिजनेस कर रहा है अगर वो ईमानदारी से करना चाह रहा है तो वहां भी तकलीफ उठा रहा है। जो भी कोई आदमी ईमानदारी से चल रहा है वो तो तकलीफ उठा रहा है, जो बेईमानी से चल रहा है वो मजे कर रहा है, ऐश कर रहा है। ऐसा प्रश्न पैदा होता है, जैसे बछड़े के मन में पैदा हुआ, उसने अपनी माँ से पूछा, तो ऐसा प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है। तो माँ अनुभवी है, वो गाय अनुभवी है, वो ये कह रही है कि तुम खाली इसके बढ़ते हुए पेट को देख रहे हो, लेकिन इसके बढ़ते हुए पेट के साथ में इसको मिलने वाले अच्छी सुस्वादु भोजन के साथ में जो मौत की तलवार टंग रही है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है कि जिस दिन मेहमान आया नहीं ये बकरा कट जाएगा, जिस दिन मौत आई नहीं ये सारे लोग मर ही जाएंगे, और इनका ये सारा भराव अच्छा भरी क्यों रहे इतना। हम देखे अपने लाइफ के साथ एक्सपीरियंस करते हुए कि कोई आदमी अपने आप को बाहरी चीजों से भरे क्यों जा रहा है, क्योंकि भीतर में दुखी है वो। जो भीतर में जितना खालीपन फील कर रहा है, जितना संतरास फील कर रहा है, जितना स्ट्रेस फील कर रहा है, वो ज्यादा खाना खा रहा है। खुश आदमी का खाना कम हो जाता है, खुश आदमी का वजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाता है, और दुखी आदमी का वजन बढ़ता जाता है, दुखी आदमी मोटा होता जाता है। क्योंकि दुखी आदमी चाहता है इससे भर लूं, उससे भर लूं, सारी सामानों से अपने आप को भर लूं, घर भर के रखता है, पेटियां भर के रखता है, सब सामान इकट्ठे करता जाता है, क्योंकि उसको लगता है इस सब होने से मेरे को खुशी मिलेगी, मेरे को अपने होनेपन का कुछ एहसास मिलेगा कि मैं भी कुछ हूँ। और जो किसी और से मैं भी कुछ होगा एहसास चाह रहा है, उसका एहसास तो छीन ही लिया जाएगा, मौत सबको छीन लेगी, क्योंकि उसने बाहर से इकट्ठा किया है ना। तो गाय कह रही है बछड़े को कि बेटा तू शांति रख, निश्चिंत हो, और देख कि केवल पाहुणे का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही पाहुणा आएगा, मेहमान आएगा, घर में मेहमान आया नहीं और बकरे को खाने के लिए परोसा जाएगा, काट दिया जाएगा बकरा, और ऐसी मौत आएगी, परिस्थिति आएगी, और जो अंदर से खोखला है उसका खोखलापन बाहर प्रकट हो जाएगा। भर कौन रहा है? जो खोखला है वही तो भर रहा है, जो अंदर से खाली है वही तो बाहर से भरने की कोशिश कर रहा है, और जो खोखला उसका खोखलापन तो प्रकट होएगा ही। इसीलिए तो शांति रख, खोखला मत हो। खुद से खुद को भर लिया यानी आनंदित हुआ, उसको बाहर के सामानों से भरने की जरूरत नहीं, ना खाने से, ना कपड़ों से, ना अन्य चीजों से, किसी भी चीजों से, या दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों से भी खुद को भरने की जरूरत नहीं है। वरना हम पूरी जिंदगी और लोगों की ओपिनियन पे जीते, और लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, हम सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करते जाते हैं, उसने मेरे को ये पुरस्कार दिया, उसने ये पुरस्कार दिया, मतलब बहुत सारे प्रशस्ति पत्र अपने नाम के चारों ओर इकट्ठा करना चाहते हैं हम, भरना चाहते हैं। क्यों भरना चाह रहे हैं? क्योंकि अंदर से खाली है ना, अंदर से तो पता है मैं ना कुछ हूँ, तो बाहर से मैं कुछ हूँ, इस फीलिंग में जाना चाहते हैं, और जो इस फीलिंग में जा रहा है वो काटा ही जाएगा, वो दुख पाएगा, वो दुखी है ही इसीलिए तो भर रहा है। सुखी होता तो उसे दूसरों से प्रमाण पत्र लेने की क्या जरूरत थी। महावीर तो दिगंबर हो गए क्योंकि वो सुखी हो गए ना। अब कोई उनको पागल कहे, कोई सिर फिरा कहे, कोई कहे राजकुमार था, कम से कम इतनी तो तमीज रखता है, एक कपड़े ही लपेट लेता, क्या फर्क पड़ता है इसको। अरे तो वो धर्म करना है, धर्म करे, कपड़ा तो लपेट के रख, तू राजकुमार रहा है। लेकिन महावीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई उसको राजकुमार कहे, कोई पागल कहे, कोई सिर फिरा कहे, क्योंकि वो तो अपने में आनंदित हो गए ना, उनको किसी और से खुद को भरना ही नहीं है। जो किसी और से खुद को भर रहा है वो मारा जाएगा, वो प्रमादी है, वो बाल है, वो अज्ञानी है, वो अधीर है। और जो खुद से खुद को भर लिया, खुद से खुद को जान लिया, वो धीर है, वो अप्रमादी है, वो जागृत है।
उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मार ही कब सकता है, जब डिपेंडेंट है तो कोई मारेगा, जो इंडिपेंडेंट हुआ उसको कोई कैसे मारेगा? जो इंडिपेंडेंट हो गया उसको पड़ी ही नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, उसको कोई मारेगा कैसे? मरेगा तो वो जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। चाहे उसको स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है लेकिन डिपेंडेंट है ना, तो मरेगा। चाहे आपको सम्मान मिल रहा है लेकिन डिपेंडेंट है ना, क्योंकि दूसरों से मिल रहा है ना, तो मरेंगे। खौफ रहेगा कि अपमान ना हो जाए, इज्जत ना चली जाए। ये खौफ उसी को है जो दूसरों से सम्मान लेने की कोशिश कर रहा है। और जो खुद ही खुद को जान गया, समझदार हुआ, उसको ना सम्मान की परवाह होगी ना अपमान की परवाह होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो बकरी का है वो हमें बहुत आयामों से छूता है कि वो बकरा भर रहा है अपने आप को, हम भी भर रहे हैं क्योंकि दुखी है। अगर भीतर में मस्त हो गए तो किसी और से बढ़ने की जरूरत नहीं। और जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए, अब कोई मार ही नहीं सकता, अब कोई मृत्यु आए तो क्या फर्क पड़े, क्योंकि मेरा है ही क्या जो छीन के लिया जा सकता है। ये इस दशा में आ जाएंगे। गाय दूर तक देख पा रही, वो कह रही है आज का सुख मत देखो, कल की इसकी अवस्था देखो क्या होगा। हम सब लोग आज का अभी का सुख देखते हैं, अभी पैसे मिल जाए इसके लिए बेईमानी भी करनी पड़े तो कर लेते हैं, अभी नाम मिल जाए इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लेते हैं, अभी ये हो जाए। नहीं नहीं, आज का मत देखो। ये मत देख कि वो आज क्या पा रहा है, ये देख उसकी पाने का परिणाम क्या होगा। या चोरी करके पाए, डाका डाल के पाए, या बेईमानी करके पाए, झूठ बोल के पाए, इसका परिणाम क्या होगा वो तो देखो। गाय परिणाम को देख पा रही क्योंकि गाय अनुभवी है। इस स्टोरी में गाय को अनुभवी बताया गया है, क्योंकि गाय देखती है कि घर में ऐसे बकरे कितनी बार आए हैं चले गए हैं। और गाय देख रही है कि मुझे चाहे मालिक क्या देता है और मैं चाहे मालिक को क्या देती हूँ, लेकिन मैं स्टिल हूँ, अपने आप में हूँ, अपने स्वभाव में हूँ। वो अपने स्वभाव यात्रा कर रही है, इसीलिए उसको परेशानी नहीं है। बछड़ा भी दुनिया में नया नया आया है, उसके सामने दो मार्ग है, वो दोनों मार्गों को देख रहे हैं। एक वो है जो अपने आप को भरे जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस हो रहे हैं, दाव पेच कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, किसी तरह से अपने आप को प्रकाशित करने की, प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बछड़ा देख रहा है कि वो जो लोगों को ज्यादा प्रभावित कर पा रहा है, जो ज्यादा आकर्षक पा रहा है, वो महत्वपूर्ण है, या माँ आप जो सीधी सादी सरल किसी की नजरों में भी नहीं आती हो और देती दूध हो लेकिन दिखलाई नहीं पड़ती हो। तो माँ कह रही है चकाचौंध की दुनिया में मत जा, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया में दिखला तो बहुत कुछ है, बहुत ग्लैमर लगता है, लेकिन इस ग्लैमर के साथ जो मौत है, जो सुसाइडल स्टोरीज है, वो तुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। हर ग्लैमर के साथ में बहुत सारी सुसाइडल स्टोरीज छिपी हुई है, वो उस बछड़े को दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि बछड़ा नया आया है दुनिया में। पर गाय तो देख पा रही है। और जो गाय है वो ये कह रही है अपने स्वभाव में रहना, हम जैसा है वैसा रहना, जो भी मिले उसमें खुश रहना, और जो दे सकते हो वो देते रहना। जय हिंद। थैंक यू सो मच वैभवश्री जी। वी मांगलिक करें। अच्छा, और भी कोई भी प्रश्न पूछना चाहे, कभी भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सबके प्रश्न आमंत्रित है। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू नमस्ते। वैभवश्री जी। नमस्ते। मत्थे वंदामि। बेंड करते हैं। हाँ जी।